नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइल की नहीं रही है, बल्कि अब पूरी दुनिया की सांसें रोक देने वाली कूटनीति, रणनीति और आर्थिक युद्ध बन चुकी है। आज युद्ध का 20वां दिन है और हर गुजरते पल के साथ हालत और विस्फोटक हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत, तो दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, और इन सब के बीच में है दुनिया की सांसें अटकी हुई एक जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां दुनिया में एक बड़ा हिस्सा तेल का सप्लाई होता है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ताजा घटनाक्रम ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया है। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। आसमान में गूंजते धमाके। ताजा घटनाक्रम में इस तनाव को और बढ़ा दिया गया है। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया है। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। आसमान में गूंजते धमाके, साइलेंस की आवाज और हर तरफ फैली दहशत। यह तस्वीरें बता रही है कि हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता अब सीधे सीधे ईरान नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। क्योंकि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप पड़ सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी, खास तौर पर नाटो देश से खुलकर मदद मांगी है। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश अपने युद्धपोत भेजे और हॉर्मुज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन यह कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिन सहयोगियों पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा यह बयान दिया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम मोड़ माना गया है। मैक्रो ने साफ कहा है कि फ्रांस हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस जंग का हिस्सा नहीं होंगे। एक बेहद ही संतुलित लेकिन एक सख्त संदेश था। मैक्रो ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी मिशन जो फ्रांस करेगा वो मौजूदा सैन्य अभियानों और बमबारी से पूरी तरीके से अलग होगा। यानी फ्रांस सीधे तौर पर अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है। यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यूरोप की रणनीति का संकेत है। यूरोपीय देश इस युद्ध में फंसने से बचना चाहते हैं। वह जानते हैं कि अगर यह संघर्ष और गहरा होता है तो फिर इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसलिए मैक्रो ने एक और अहम बात कही है, ईरान के साथ बातचीत और तनाव कम करना जरूरी है। और यह साफ इशारा है कि फ्रांस सैन्य कार्यवाही से ज्यादा कूटनीतिक समाधान को इस वक्त प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नाटो देश के इनकार के बाद ट्रंप का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह इस फैसले से खुश नहीं है। ट्रंप का बयान सामने आया है, हमें अब नाटो की जरूरत नहीं। सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है। यह वही नाटो है जिसे दशकों से पश्चिमी सुरक्षा का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा। लेकिन जब तक अमेरिका को जरूरत पड़ी तो फिर सहयोगी देश साथ खड़े होने से इस वक्त हिचक क्यों रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के भीतर भी दरारें देखने को मिल रही है। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केन का इस्तीफा इस बात का बड़ा संकेत है कि जंग को लेकर सरकार के अंदर भी एक राय नहीं है। केंट ने अपने इस्तीफे में जो कुछ भी कहा है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं था और यह जंग दबाव में आकर लड़ी जा रही है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि इजराइल के दबाव में अमेरिका इस संघर्ष में शामिल हुआ है, जिससे अमेरिका फर्स्ट नीति को झटका लगा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह जंग सिर्फ एक सैन्य टकराव है या फिर इसके पीछे बड़ी राजनीतिक या फिर रणनीतिक चालें चली जा रही है। क्या अमेरिका अकेला बढ़ता जा रहा है या यूरोप अब अपनी अलग राह चलने का फैसला कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को समझना यहाँ बेहद ही जरूरी है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह रास्ता भी बंद हो जाएगा, तो तेल की कीमत आसमान छू सकती है।
भारत जैसे देशों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। महंगा पेट्रोल, डीजल, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव। ईरान इस रणनीति स्थिति को अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए वो सबसे बड़े दबाव के हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी और सहयोगी देशों के जहाज को निशाना बनाना, ड्रोन हमले करना, यह सब संकेत है कि ईरान इस रास्ते को अस्थिर बनाए रखना चाहता है किसी भी कीमत पर। लेकिन फ्रांस का रुख इस पूरे खेल में एक नई दिशा देता है। वह न तो अमेरिका के साथ पूरी तरीके से खड़ा दिख रहा है और न ही ईरान के पक्ष में है, बल्कि एक मिडिल ग्राउंड अपनाने की कोशिश कर रहा है। यह रणनीति यूरोप के युद्ध से दूर रहते हुए अपनी वैश्विक भूमिका निभाने का प्रयास है। अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका बिना सहयोगी के अकेले ही इस मिशन को संभाल पाएगा? क्या ईरान हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? और क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि यह संघर्ष सीमित होगा या फिर एक बड़े वैश्विक संकट में बदल जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है, जहां हर कदम, हर फैसला और हर बयान पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है।